हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में बिट मैनिपुलेशन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे, जिसमें हमने शिफ्ट ऑपरेटर के ऊपर एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सओर ऑपरेटर, ये सब प्रॉब्लम को डिस्कस करा। आज के सेशन में हम लोग एरे ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे। ब्रूट फोर्स अप्रोच एक बेसिक अप्रोच होता है। जैसे ही आप प्रॉब्लम देखते हो, समझते हो, तो सबसे पहला जो माइंड में आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर आपको मिलता है, उसे हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच कहते हैं। तो एरे के ऊपर ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे। उसके बाद हम लोग एरे के ऊपर मल्टीपल एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे कि हम टू पॉइंटर अप्रोच लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर हमारे पास स्लाइडिंग विंडो टेक्निक्स है, इसके हेल्प से हम एरे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देन हम लोग सॉर्टिंग करेंगे कि कैसे हम एरे के एलिमेंट को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के बेसिक क्वेश्चन के एरे के ऊपर। इस क्वेश्चन से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि एरे में हम लोग कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसको कैसे एनालाइज करें। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है हाउ टू फाइंड ए लार्जेस्ट नंबर ऑफ एरे। अब एक हमारे पास एरे गिवन है, ये मेरे पास इनपुट है 3, 6, 2, 56, 32, 5, 89, 32। ये एरे गिवन है। अब इसमें से मुझे सबसे लार्जेस्ट नंबर निकालना है, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। इसमें सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट 89 है, तो मुझे 89 फाइंड करना है। अब इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं। आप पहले सॉर्ट कर सकते हो इसको असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करोगे तो सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट आप निकाल के दे दो, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट निकाल के ये दे दो। नंबर ऑफ वेज है, बट सबसे बेसिक तरीका हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे इसके ऊपर, और सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, देन इसको उस चीज से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रॉब्लम से। हमारे पास एक एरे गिवन था। मैं अभी समझाने के लिए छोटा एरे ले रहा हूँ, जैसे कि 2, 5, 4 एंड 7। इसका लेंथ 4 है एरे का यहाँ पे, और इसमें आपको सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7। तो आप कैसे इसको फाइंड कर सकते हो? एक तो सॉर्टिंग लगा के आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। एक अप्रोच है, मल्टीपल अप्रोचेस है, बट एक अप्रोच ये भी है कि क्या करूं मैं, इस दो को कंपैरिजन करूं यहाँ पे। मतलब फर्स्ट एलिमेंट ले लूं और इसको कंपैरिजन करूं, इस दोनों में कौन सा बड़ा है। और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे अभी 2 रख दिया। ठीक है, फिर मैं 2 को कंपैरिजन करूँ इससे कि 2 और 5 में कौन सा बड़ा है। तो अगर मुझे लगा 5 बड़ा है, तो मैं इस वेरिएबल को 2 की जगह पे यहाँ पे 5 कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट आइटरेशन पे जाऊंगा, फिर नेक्स्ट वाले एलिमेंट को चेक करूंगा 5 और 4 में कौन सा हमारा ग्रेटर है। हमारे पास 5 ग्रेटर है, तो मैं एज इट इज छोड़ दूंगा और नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर दूंगा। देन हमारा 7 आएगा, फिर 7 को मैं चेक करूंगा 5 से, इसमें से हमारा कौन सा बड़ा है। तो आपको पता चलेगा ये 7 बड़ा है, तो 7 यहाँ 5 को हटा के यहाँ पे 7 लिख दूंगा। तो लास्ट में जब हमारा इटरेशन सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो इस लास्ट में इस वेरिएबल में जो नंबर बचेगी, वो मेरा क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा इस एरे का। ठीक है, इसको हम लोग एक लूप, फॉर लूप की मदद से सॉल्व करेंगे, और उसमें एक ही लूप लगेगा। अगर आप सॉर्टिंग लगाते हो, बेसिक बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, तो आपको इसमें O ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। बट अगर आप इस एल्गोरिदम से सॉल्व करो, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ एन आई आएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसमें बस एक लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ले लूंगा टारगेट, एक वेरिएबल ले लेता हूँ टारगेट, और इसमें पहले मैं एरे का फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो असाइन कर दूं। एरे में मेरे पास 0 इंडेक्सिंग होती है, तो मैंने यहाँ पे इसको असाइन कर दी इंट में। ठीक है ना, उसके बाद एक फॉर लूप चलाते हैं, और वो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा, या फिर आप 1 से स्टार्ट कर दो, या फिर 0 से स्टार्ट कर लो। के इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा, और के कहाँ तक जाएगा, एरे के लेंथ तक जाएगा, के प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ, अगर जो टारगेट वैल्यू है मेरा, टारगेट वैल्यू है, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे टारगेट लिया है, वो क्या हो रहा है, या फिर बड़ा बड़ा है, ये छोटा है, मतलब हमारे
इससे, किससे, एरे ऑफ के से। मतलब अगर एरे ऑफ के बड़ा है हमारा टारगेट से, तो सिंपली मुझे क्या करना है, टारगेट को अपडेट कर देना है किससे, एरे ऑफ के से। ठीक, सिंपल ये लॉजिक है इफ के ऊपर और लूप, ये पूरा लूप तक जाएगा। ठीक है, तो इस लॉजिक से हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोड करके देखते हैं। मैं एक यहाँ पे एरे डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ 2, 5, 6 और 7 ये वेरिएबल्स ले रहा हूँ। और पे 10 एक लूप चलाते हैं इंट, या फिर एक टारगेट भी ले लेते हैं इंट टारगेट, या फिर लार्जेस्ट बोल दो आप इसको, लार्जेस्ट। और इसमें हम एरे का फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे शो करते हैं, मतलब इसमें अभी 10 स्टोर हो गया है इस लार्जेस्ट में। अब मैं एक लूप चलाऊंगा यहाँ पे, फॉर लूप इंट के इक्वल्स टू 0, के कहाँ तक चलेगा हमारा, एरे डॉट लेंथ तक, के प्लस प्लस, यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ जो हमारा एरे ऑफ के है अगर वो ग्रेटर हो रहा है हमारा लार्जेस्ट से, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अपडेट कर दूंगा लार्जेस्ट को किससे, एरे ऑफ केस, उसके वैल्यू से अपडेट कर दो। यहाँ आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट मैंने तो ले लिया है, तो आप 1 से ही चेक करना है मुझे। यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हो। और सिंपली मैं यहाँ पे जब हो जाएगा तो मैं यहाँ पे कंसोल कर दूंगा इसको ऐसा आउट, मेरा लार्जेस्ट नंबर मैं यहाँ दे देता हूँ largest। ठीक है, तो ये मुझे क्या प्रिंट कर देगा, 10 प्रिंट करके देगा। अभी सबसे लार्जेस्ट 10 है, तो रन करते हैं। यहाँ पे क्या दे दिया, लार्जेस्ट नंबर 10 मुझे मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एलिमेंट अक्रेज इन एरे। ठीक है, अब एक हमारे पास एरे है, उसमें एक एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स अकर है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 1 जो है 2 टाइम्स अकर हो रहा है, 3 2 टाइम्स अकर हो रहा है, 4 बस एक बार ही अकर हो रहा है, और 5 2 टाइम्स अकर हो रहा है। मुझे पता करना है ये कि कितना एलिमेंट कितनी बार अकर हो रहा है। जैसे यहाँ पे आउटपुट कैसा रहा है, जो यहाँ पे 1 है वो 2 टाइम्स अकर हुआ, 3 है वो 2 टाइम्स अकर हुआ, 4 है यहाँ 1 टाइम्स अकर हुआ, एंड 5 2 टाइम्स अकर हुआ। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, अब इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लगानी पड़ेगी। इसमें हमको टेबल का यूज करना पड़ेगा, जहां पे हम इसका अकरेंस भी रख पाए, फ्रीक्वेंसी भी रख पाए, और कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, मतलब कि कौन सा एलिमेंट और कितनी बार आ रहा है, दो दो एलिमेंट यहाँ पे मेंटेन कर पाए। तो ये आपको पता है कि हैशमैप की मदद से आप ये कर सकते हो, जहाँ पे हम की और वैल्यू के पेयर में ही डेटा को रखते हैं। तो हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज करेंगे, हैशमैप। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम हैशमैप बना लेते हैं। एक साइड में हमको पता होगा कि एक साइड में हमारा की स्टोर होता है, और एक साइड में उसका वैल्यू स्टोर होता है। अब इसका एल्गोरिदम ऐसा रहेगा कि अगर हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे दिए, जैसे 2 1 2 3 3 4 है। ठीक है, ये हमारे पास एक गिवन एरे है, इसमें एक एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स अकर हो रहे हैं। अब मैं क्या चेक करूंगा, एक मैं लूप रन करता हूँ, फॉर ईच, ये फॉर लूप रन करना, फॉर ईच यहाँ पे रन करते हैं। और फॉर ये फॉर लूप, एक हमारा एलिमेंट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब जो फर्स्ट टाइम आएगा उसको मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा 1, और उसमें मैं डालूंगा कितनी बार अकर हुआ है, वो 1 टाइम से अकर हुआ है। फिर लूप हमारा सेकंड पे जाएगा, फिर सेकंड चेक करेगा कि हमारा जो 2 है वो इधर प्रेजेंट है कि नहीं हमारे हैश मैप में। अगर नहीं प्रेजेंट है तो सिंपली क्या करेगा, हमारा वैल्यू लिख देगा और उसका अकरेंस लिख देगा, मतलब फर्स्ट टाइम ही अकर हो रहा है। ठीक है,
अब देन हमारा जो पॉइंटर है इस पे जाएगा थर्ड एलिमेंट पे, फिर चेक करेगा वन। वन पहले चेक करेगा इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। आपको पता है कि वन यहाँ पे प्रेजेंट है, मेरे यहाँ पे की में प्रेजेंट है वन। अगर प्रेजेंट है तो क्या करेगा, यहाँ पे फिर से लिख के ना इसी के वैल्यू को अपडेट कर देगा, और यहाँ पे वैल्यू कर देगा टू। यहाँ पे वैल्यू कर देगा, इसको रेज करके, और यहाँ पे हम वैल्यू कर देते हैं टू। ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम हमारा इस पे आएगा, फिर चेक करेगा टू हमारा इस हैशमैप में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो हम सिंपली इसके वैल्यू को अपडेट कर देंगे टू से। फिर थ्री दिखेगा, थ्री तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो थ्री को सिंपली क्या कर देगा, ये यहाँ पे ऐड कर देगा और इसका अकरेंस लिख देगा यहाँ। अब ये फर्स्ट टाइम अकर हो रहा है। फिर नेक्स्ट जाएगा और फिर इसको चेक करेगा। अब देखेगा थ्री तो प्रेजेंट है, तो इसका सिंपली इसको जो वैल्यू होगा प्लस वन कर देगा, मतलब वन से टू हो जाएगा। फिर फोर को चेक करेगा, फोर पहली बार आ रहा है तो सिंपली फोर को लिख देगा, और यहाँ पे इसका अकरेंस लिख देगा वन टाइम। तो कुछ इस टाइप से आपका एल्गोरिदम बनने वाला है यहाँ पे। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग विथ हेल्प ऑफ हैशमैप। इसको प्रॉब्लम को देखते हैं, तो मैं रेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, या फिर इसी पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक एरे गिवन है, और इसमें मैं मल्टीपल नंबर डाल देता हूँ। जैसे 10 हुआ, 2 हुआ, 5 6, मैं मल्टीपल टाइम्स लिख दे रहा हूँ। 6 6 6, यहाँ पे 7 कर देता हूँ, फिर हमारा 10 करता है। अब देखो 10 टू टाइम्स आ रहा है, और टू बस एक बार आ रहा है, फाइव वन टाइम्स आ रहा है, सिक्स टू टाइम्स थ्री टाइम्स आ रहा है, और सेवन टू टाइम्स आ रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होगा, एरे डॉट लेंथ पे जाएगा, और एक हम हैश मैप यहाँ पे क्रिएट करते हैं। हैश मैप आपको यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी कि आप ये कौन से टाइप का है, और यहाँ पे वैल्यू कौन से टाइप का है। तो इंटीजर टाइप का है, और ये हर समय रैपर क्लास लेता है, इंट नहीं लेता है, इंटीजर लेता है। ठीक है। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ हैश मैप, और न्यू कीवर्ड से इसको इनिशियलाइज कर, यहाँ पे डिक्लेयर मैंने कर दिया। अब इसमें वैल्यू कैसे कैसे ऐड करें। अब ये लूप क्या चलेगा पूरा, यहाँ से स्टार्ट होगा और इस लेंथ तक जाएगा, और सबको चेक करेगा। ये प्रेजेंट होगा हैश मैप में तो इसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा, प्रेजेंट नहीं होगा तो एक नया रिकॉर्ड ऐड कर देगा। ठीक है। तो इसी का प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं कि इफ हैश मैप डॉट कंटेन्स की, हमारा एक मेथड आता है, उससे हम चेक कर सकते हैं कि प्रेजेंट है कि नहीं। एरे ऑफ की अगर प्रेजेंट होगा मेरा, तो सिंपली मुझे क्या करना है, हैश मैप में अगर प्रेजेंट होगा तो मैं क्या करूंगा, उसके वैल्यू को क्या अपडेट करूंगा। अब कैसे अपडेट करेंगे, पहले तो मैं इसका वैल्यू गेट करूंगा। इंटेक ले लेते हैं, कोई भी काउंट ले लेते हैं, और उसमें एक हमारे पास मेथड है गेट करने का, डॉट गेट, और इसमें हम पास कर देते हैं एरे ऑफ की हैशमैप डॉट पुट। अब ये क्या करेगा, अगर प्रेजेंट होगा तो सिंपली पुराने वाले चीज को ही अपडेट कर देगा। एरे ऑफ की काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एल्स हैशमैप पुट, मैं क्या करूंगा, एक नया एलिमेंट और इसमें वन ऐड कर। ठीक है। और आपको पता है कि एक जो की है वो यूनिक रहना चाहिए हमारा। तो जैसे अगर मेरा प्रेजेंट नहीं होगा तो एक नया की ऐड होगा और उसके आगे वन होगा। अगर प्रेजेंट है तो सिंपली मैं काउंट को उसके काउंट को बढ़ाऊंगा, मतलब उसके वैल्यू को बढ़ाऊंगा, अकरेंस को बढ़ाऊंगा, और जो की रहेगा वो वही रहेगा जो पहले था। तो की चेंज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है।
अब इस हैज में आपको प्रिंट भी कर देते हैं, आपको पता लग जाएगा डॉट लगा के। इसे टेक हमारे पास फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं वैल्यू। ठीक है, आप इसको पे तो सब वन टाइम्स काउंट हो रहा है, ये कुछ गलत हो रहा है। अगर प्रेजेंट है, मैं सिंपली इसको अपडेट कर रहा हूँ, एल्स में क्या कर रहा हूँ, इसमें एरे में वन कर रहा हूँ। कंटेन्स की यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, हैज मैप कंटेन्स की हमारे है, तो मैं सिंपली गेट कर रहा हूँ उस वैल्यू को, और उस काउंट में मैं +1 कर रहा हूँ। काउंट पे, वरना मैं क्या कर रहा हूँ, एल्स में get और सही लग रहा है। अपडेट कर रहा हूँ, मुझे अगर मैं यहाँ पे सिंपली इसको +1 कर दूँ, तो ना करूँ, मैंने सेम ही करा है यहाँ पे, हैज इसकी गेट के जगह पे यहाँ पे करती। अब देखो यहाँ पे, देखो 2 कितनी टाइम से कर रहा है, 1 टाइम्स। 5 कितनी टाइम से कर रहा है, 1 टाइम्स। 6 कितनी टाइम से कर रहा है, 3 टाइम्स। और 7 कितनी टाइम से कर रहा है, 2 टाइम्स। और 10 भी 2 टाइम से कर रहा है। मे बी ये काउंट को यहाँ पे नहीं ले रहा था, एक नया वेरिएबल था। मैंने सिंपली वही करा है, हैज मैं ये हैज मैप डॉट गेट को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, और उसके वैल्यू को, एक आइट्रेशन को प्लस कर दिया है। ठीक, मुझे लगता है जब मैंने काउंट प्लस प्लस किया है तो ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट था, तो वैल्यू काउंट ना होके मे बी इसके कारण कुछ दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल गई। तो ये दो क्वेश्चन थे एरे के ऊपर, जिससे आप नॉर्मल बेसिक आपको आइडिया लग गया होगा कि एरे के प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्लाइडिंग विंडो टेक्निक क्या होती है, टू पॉइंटर अप्रोच क्या होते हैं हमारे एरे में, और उसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आपको इस सेशन में मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।